हेलो गाइस, कैंडल लॉक में आपका स्वागत है। तो गाइस, ये बैंक निफ्टी का चार्ट है और अभी प्राइस जो है वो 47,100 के अराउंड चल रहा है। ठीक है, तो अभी इसको अच्छे से देखेंगे कहाँ से कौन सा प्राइस लेवल है, कहाँ से क्या ट्रेंड लाइन गुजर रहा है, किस प्रकार से मार्केट को जा रहा है। इसको पूरी तरीके से देखेंगे और देखेंगे कि क्या हमें ट्रेड करने का मौका मिलेगा अभी या नहीं मिलेगा। सो ठीक है, अभी 2 बज रहे हैं दोपहर को और लास्ट का समय जो है वो उसमें अच्छा सा मूव आता है एक के। तो देखते हैं अभी ये अब 5 मिनट में देख लेते हैं कि कहाँ पर क्या है। ठीक है, सभी चार्ट को, सभी टाइम फ्रेम के चार्ट को अच्छे से रीड करेंगे। ठीक है, 1 घंटे की भी कैंडल को देखेंगे, 15 मिनट की भी कैंडल को देखेंगे और 2 घंटे की भी कैंडल को देखेंगे। ठीक है, तो अभी यहाँ पर दिख रहा है कि एक प्राइस का लेवल है जो कि सपोर्ट है और वो सपोर्ट यहाँ पर है। ठीक है, जहाँ से मार्केट ने एक पुल बैक लिया था उसके बाद वापस से जो है सेलर ने डोमिनेट किया। ठीक है, तो यहाँ पर अभी एक सपोर्ट है और इस सपोर्ट पर मार्केट आकर के क्या हुआ है, फंसा हुआ है। ठीक है, कंसोलिडेट कर रहा है इस वाले जोन पर। तो देखते हैं आप नेक्स्ट 2 आवर की कैंडल पे क्या होता है। ठीक है, तो फिर ये 2 घंटे का चार्ट है। ठीक है, 2 घंटे की कैंडल है और उसी का ये चार्ट है। तो यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि मार्केट जो है वो क्या कर रहा है, ट्रेंड में है। समझ रहे हैं, यहाँ से ट्रेंड लाइन है हमारे पास, नीचे से भी है और ऊपर से भी ट्रेंड लाइन दिख रहा है। ठीक है, तो मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ से एक ट्रेंड लाइन हमारा ड्रॉ हो गया है और एक ट्रेंड लाइन ऊपर से ड्रॉ होगा। मैं वो भी आपको लगा करके दिखा दूंगा। ठीक है, ये ड्रॉ हो गया, अच्छे से इसको ड्रॉ करना है। यहाँ पर ट्रेंड लाइन जो जो प्राइस है वो ट्रेंड लाइन से चल रहा है। ठीक है, तो ये नीचे का सपोर्ट हो गया हमारा जो कि ट्रेंड सपोर्ट है। ठीक है, और ऊपर से एक ट्रेंड लाइन और गुजरेगा, उसे भी मैं लगा देता हूँ। ठीक है, देखेंगे जहाँ से सूटेबल होगा वहीं से ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से देख लेते हैं, इस वाले पॉइंट से इधर भी प्राइस जो है वो बिहेव किया है और अभी इस प्रकार से प्राइस जो है वो चल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास दो तरह के ट्रेंड हैं, एक ट्रेंड रेजिस्टेंस है और एक ट्रेंड सपोर्ट है और इसी के बीच में मार्केट जो है वो मूव कर रहा है। ठीक है, तो ये 2 घंटे की कैंडल है और 2 घंटे की कैंडल के मूवमेंट में समझ रहे हैं आप, 2 घंटे की कैंडल जब मूव देगा तो वो बहुत बड़ा मूव देगा। ठीक है, तो यहाँ पर एक सपोर्ट है हमारे पास, आप देख सकते हैं कि इधर से गैप भी हुआ था मार्केट में और यहाँ से प्राइस जो है वो मूव भी किया था, रेजिस्टेंस भी हुआ है और यहाँ पर जो है जब बाइट ने ब्रेक किया था तो ब्रेक करने के बाद प्राइस ऊपर की तरफ भी मूव किया था, आप देख पा रहे होंगे। ठीक है, तो अभी एक प्राइस का लेवल यहाँ पर हमें और दिख रहा है। ठीक है, यहाँ पर ये वाली कैंडल जो है वो 47,039 पे अभी चल रहा है। ठीक है, अभी यहाँ पर एक आप रिजेक्शन की कैंडल है हमारे पास, स्पिनिंग टॉप डोजी कैंडल, जो भी बोलना चाहेंगे बोल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास रेजिस्टेंस भी है और सपोर्ट भी है पास्ट में, मतलब कि ये एक एसएनआर हॉरिजॉन्टल लेवल पर मार्केट जो है वो आया हुआ है। ठीक है, अभी जो मार्केट है, अगर दी ये वाली कैंडल ब्रेक करता है तो फिर देखेंगे नेक्स्ट वाली कैंडल क्या होना है। ठीक है, यहाँ पर भी एक रेजिस्टेंस हमें मिल जाएगा इस वाले जोन पे। ठीक है, तो इसको कह सकते हैं कि ये पूरा का पूरा हमारा एरिया ही है। ठीक है, अभी ये हमारे पास एक एरिया है, तो प्राइस जो है वो वहां तक जा सकता है 46,750 के अराउंड। ठीक है, बट उससे पहले जो रिजेक्शन हमें मिला हुआ है, इस रिजेक्शन को भी इग्नोर नहीं करना चाहिए, क्योंकि यहाँ से जब रिजेक्शन मिला था 46,885 से, तो यहाँ से प्राइस जो है वो कितना ऊपर जाकर के क्लोज किया था और कितनी ऊपर तक रिजेक्शन मिला था और कैंडल जो है वो किस प्रकार से बना हुआ है आप देख ही सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर 3 घंटे की भी कैंडल में हमें सिमिलर ही चीजें देखने को मिल रहा है, सभी चीजें, ट्रेंड लाइन भी वही है और सपोर्ट भी वही है। ठीक है, तो यहाँ पर भी कुछ डिफरेंस ज्यादा देखने को नहीं मिल रहा है, तो मतलब कि यहाँ पर ये वाला जो जोन है, जो मार्केट का स्ट्रक्चर है, जो मार्केट का डिमांड है, वो 3 घंटे में और 2 घंटे में एक समान जैसा हमें नजर आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंस हो सकता है, तो कुछ होगा तो जरूर देखते हैं। यहाँ पर एक प्राइस एक्शन हुआ था, सपोर्ट भी था और रेजिस्टेंस भी था। ठीक है, तो यहाँ पर दिख रहा है कि इस वाले कैंडल ने क्या किया है कि उस रेजिस्टेंस को ब्रेक किया है और सिमिलर सा 2 घंटे की भी चार्ट में भी यही चीज था। तो यहाँ पर ऑलरेडी जो है रेजिस्टेंस और सपोर्ट, मतलब कि एक एसएनआर लेवल को जो है वो ब्रेकआउट किया गया सेलर की साइड से। ठीक है, इतना हमें ध्यान में होना चाहिए कि यहाँ पर क्या क्या चीजें हुआ है। तो यहाँ पर पूरा 4 घंटे की भी कैंडल को देख लेते हैं। ठीक है,
तो 4 घंटे की कैंडल में भी हमें सिमिलर ही चीजें देखने को मिल रहा है। आप देख सकते हैं कि जो ट्रेंड लाइन 2 घंटे में था वही ट्रेंड लाइन 3 घंटे में भी यूज हो रहा है और वही ट्रेंड लाइन 4 घंटे की कैंडल पर भी यूज हो रहा है। तो कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं हमें देखने को मिला है। ठीक है, आप देख ही सकते हो 3 घंटे में भी वही चीज है, 4 घंटे में भी वही चीज है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास एक वैलिड रेजिस्टेंस है और एक वैलिड सपोर्ट है जो कि ट्रेंड लाइन द्वारा हमें पता चल रहा है। ठीक है, तो ट्रेंड लाइन तक मार्केट को अभी पहुंचना तो बहुत दूर है, क्योंकि वो ट्रेंड लाइन तक अभी पहुंचना 46,800 के अराउंड जो है वो वहां पर सपोर्ट मिलेगा ट्रेंड लाइन का। अगर दी सेलर्स नीचे की तरफ चाहते हैं तो वहां का डिफरेंस जो है वो बहुत ही ज्यादा है और ऑलरेडी मार्केट ने एक अच्छा खासा मूव आज दे चुका है। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं कि वहां तो जो सपोर्ट है, ट्रेंड लाइन का जो सपोर्ट है, यहाँ पर मार्केट को पहुंचने में तो थोड़ा सा टाइम लगेगा। आज तो नहीं पहुंच पाएगा, हो सकता है कि कल पहुंचे या फिर परसों पहुंचे। ठीक है, लेकिन हमें पता है कि सपोर्ट जो है वो उसी वाले पॉइंट पर है। तो यहाँ पर अभी देख सकते हैं कि 15 मिनट में भी हमारे पास जो है वो मैच हो चुका है कि सपोर्ट जो है वो कहाँ पर है ट्रेंड का और रेजिस्टेंस जो है वो कहाँ पर है ट्रेंड का। तो अब हमारे पास क्लियर है कि हमारा ट्रेंड लाइन ड्रॉ हो चुका है चार्ट के लिए और ट्रेड जो है वो बनाया जा सकता है चार्ट के अकॉर्डिंग। ठीक है, ट्रेंड लाइन के जरिए जो है आप अपनी पोजीशन को बना सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास प्राइस एक्शन का लेवल जो है वो डिफाइन हो चुका है। तो यहाँ पर ये वाली 15 मिनट की कैंडल में भी एक थोड़ा सा 3-4 कैंडल जो है वो कंसोलिडेशन हुआ, उसके बाद यहाँ पर भी जो सपोर्ट था उसका ब्रेकआउट हुआ है और यहाँ पर एक सपोर्ट सेलर को फिल करना पड़ेगा इस वाले जोन पर। मार्केट ने लेफ्ट में एक मूवमेंट दिया था तो वहां पर जो सेलर ने रिट्रेसमेंट दिया था, रिट्रेसमेंट के बाद बायर्स ने अपना एक पुल बैक लिया था, उसके बाद अच्छी खासी मूवमेंट दिया था इसी वाले पॉइंट पर, आप लेफ्ट में देख पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो है अब ये वाली कैंडल जो है वो स्ट्रॉन्ग दिख रहा है। सेलर ने क्या किया है, वो जो बायर्स का पोजीशन था, ठीक है, माइनर सा यहाँ पर बायर्स का जो पोजीशन था उसको ब्रेक किया हुआ है इस वाली कैंडल के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो फिर देखते हैं क्या हमें कहां पर क्या देखने को मिलेगा। अभी जो प्राइस है वो 47,010 पर चल रहा है। ठीक है, रिजेक्शन जो है वो अभी 46,880 के अराउंड से था। ठीक है, जो प्रीवियस में एक स्ट्रॉन्ग डोजी कैंडल बना हुआ है उसकी मैं बात कर रहा हूं। ठीक है, तो यहां पर मैं लगा लेता हूं फिबोनाची रिट्रेसमेंट और मैंने लगा लिया है। ठीक है, और ये फिबोनाची रिट्रेसमेंट है। ठीक है, जो मूवमेंट आया था ये 1 आवर की कैंडल में मैंने लगाया हुआ है। जो मूवमेंट आया था, ठीक है, वो उसको मैंने इंक्लूड किया है और ऊपर जो हाई लगाया था बायर्स ने उसको मैंने इंक्लूड किया। ठीक है, तो अभी ये जो सेलर्स आ रहे हैं, ये सेलर्स अभी जो फिबोनाची का रिट्रेसमेंट है जिसका पॉइंट 0.5 है, उस लेवल तक मार्केट जो है पहुंच चुका है और ऑलमोस्ट वहां पर ब्रेक भी कर दिया है सेलर की पिछली वाली कैंडल ने। मैं आपको दिखा देता हूं, तो ये है 0.5 का लेवल। ठीक है, ये वाला पॉइंट, और ऑलमोस्ट कैंडल ने यहाँ पर क्या किया, जो पिछली सेलर की कैंडल है उसने क्या किया, ब्रेक तो कर दिया और साथ ही साथ यहाँ पर हमें गैप डाउन भी देखने को मिल रहा है इस वाली कैंडल पर। समझ रहे, इस वाली कैंडल पर हमें गैप डाउन भी देखने को मिल रहा है। तो मुझे यहाँ पर इस कैंडल के गैप डाउन का रीजन फाइंड आउट करना पड़ेगा, क्योंकि अभी टाइम हो चुका है 2:15 बज चुके हैं। ठीक है, और इस वाले कैंडल पे मूव आपको अच्छी मिल सकता है। अगर भी आप इस वाले कैंडल को अच्छे से पकड़ना सीख गए तो फिर सारा दिन का प्रॉफिट आपका यहीं पर बन जाएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पर इस वाले कैंडल को पहले अच्छे से रिकॉग्नाइज करूंगा कि ये गैप डाउन जो हुआ है वो कहां पर हुआ है, किस वजह से हुआ है। ये तो हमें पता है कि ऊपर से इसने जो 0.5 का लेवल है जो फिबोनाची है उसको हटा दिया रास्ते से। ठीक है, सेलर को पसंद नहीं आया कि वो फिबोनाची के 0.5 लेवल को फेस करे, ये उसने रास्ते से हटा दिया। ठीक है, तो अभी और भी देख लेते हैं कि यहाँ पर एक के कोई लेवल वगैरह तो है क्या। तो ऐसा कोई खास लेवल चाहिए कि अगर यदि ये गैप डाउन जो हुआ है वो अगर यदि किसी खास लेवल पर हुआ हो तो ही यहाँ पर बायर्स की कैंडल आ सकती है, अन्यथा सेलर की ही कैंडल आने की चांस है। ठीक है, तो ये जो मैंने सपोर्ट लगाया, ठीक है, ये पीछे में एक गैप डाउन हुआ था। ठीक है, उसकी लेवल को देख करके मैंने लगाया, बट वो कोई वैलिड लेवल नहीं है, उतने ज्यादा वैलिड लेवल नहीं है, क्योंकि ये बाइनरी नहीं है। समझ रहे हैं, और जब ये बाइनरी नहीं है तो यहाँ पर उतना जो माइनर सा लेवल होता है, समझ रहे हैं, वो उतना काम नहीं करेगा जब तक आपको कोई एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट या एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस नहीं मिल जाए तब तक। तो मैंने, आप देखिए, मैंने इस वाले पॉइंट पर
यहाँ को चूज किया, बट ये कोई वैलिड ज्यादा प्रभावशील सपोर्ट नहीं है। इस वजह से इस वाले गैप डाउन को रोकना, ये जो बायर्स की कैंडल यहाँ से आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ से बायर्स की मात्र 2 कैंडल आया था और यहाँ पर क्या हुआ था, वापस से बायर्स जो है वो पुल बैक लिया था, उसके बाद वापस से बायर्स ऊपर की तरफ गए थे तो हाई नहीं लगा था। आप देख पा रहे होंगे कि ऊपर हाई नहीं लगा था, ठीक है। और उसी वाले पॉइंट पर जो है गैप डाउन यहाँ पर हुआ है। तो यहाँ पर जो गैप डाउन हुआ है वो किसी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट पर नहीं हुआ है, बट 0.5 का जो फिबोनाची का लेवल था, समझ रहे, उस लेवल के नीचे यहाँ पर कैंडल ने ओपनिंग किया है। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर सेलर को जो था वो 0.5 के लेवल से दिक्कत था, जो कि फिबोनाची रिट्रेसमेंट का लेवल था। तो यहाँ पर सेलर ने उसे क्या किया है, एस्किप करने का प्रयास किया। तो जब सेलर ने उसे एस्किप कर ही दिया है तो यहाँ पर सेलर की कैंडल बननी चाहिए और ये वाली कैंडल जो है वो सेलर की बन जाएगा, क्योंकि ऊपर से अगर देखेंगे तो सेलर ने जब एसएनआर को ब्रेकआउट किया था, ठीक है, जब सेलर ने एसएनआर को ब्रेकआउट किया था तो वहां पर रिट्रेसमेंट भी दिया है बायर ने, और रिट्रेसमेंट देने के बाद जो है सेलर ने मूवमेंट दिया, एक अपनी कैंडल बनाया, उसके बाद सेलर हमें 1 घंटे की कैंडल पे कंटिन्यू करने के लिए कह रहा था। ये 15 मिनट का चार्ट में देख रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर भी जब ब्रेकआउट किया गया, जो सपोर्ट था उसका ब्रेकआउट आप देख सकते हैं कि 47,209 पर जो सपोर्ट क्रिएट हुआ था उसका सेलर ने ब्रेकआउट किया है। और ये जो बायर्स ने क्या किया, एक प्रयास किया अपना करेक्शन देने का, और उस करेक्शन के बाद यहाँ पर बायर्स जो है वो सेलर जो है वो क्या किए, कंटिन्यू कर रहे हैं। और यहाँ पर गैप डाउन का जो रीजन है वो मुझे रीजन पता चल चुका है, प्रॉपर रीजन, कि यहाँ पर गैप डाउन जो है वो क्यों किया गया है। लेकिन अब यहाँ पर हमें एक साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस भी, एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट भी है जिसका पिछले कैंडल ने ब्रेकआउट किया है, और वो साइकोलॉजिकल सपोर्ट है 47,000 का राउंड नंबर, ठीक है। आप देख पा रहे होंगे कि लेफ्ट में जो प्राइस है 47,000 का, उसके नीचे सेलर की कैंडल ने क्लोज किया है। अब जब उसके नीचे सेलर की कैंडल ने क्लोज कर दिया तो इसका मतलब है कि उसने 47,000 के राउंड नंबर का ब्रेकआउट कर दिया, जो कि एक प्राइस लेवल है। अब अगर भी इस वाले कैंडल को रेड बनना है तो फिर ये 47,000 को टच करने के लिए जाएगा, समझ रहे हैं, ये 47,000 को टच करने के लिए जाएगा, और टच करके ही ये वाली कैंडल जो है वो रेड बन सकता है, अन्यथा ये रेड नहीं बन सकता है। क्योंकि इस वाले कैंडल ने क्या किया है कि एक तो पिछली कैंडल ने जो है वो एक लेवल का ब्रेकआउट किया जो कि 47,000 का है, उसके बाद इस वाले कैंडल ने गैप डाउन ओपन किया। अब ये जब गैप डाउन ओपन किया है तो इस गैप डाउन ने क्या किया कि जो फिबोनाची रिट्रेसमेंट का 0.5 का लेवल है उसको एस्किप कर दिया। तो अब अगर अभी ये वाली कैंडल को रेड बनना है तो ये पहले 47,000 को हिट करेगा, तब जाकर के ये वाली कैंडल जो है वो रेड बनेगा, समझ रहे। तो ये वाली कैंडल को रेड बनने के लिए क्या चाहिए, 47,000 को छूना पड़ेगा इसको, ठीक है, 47,000 को छूना पड़ेगा। मैं अब यहाँ पर बाइनरी का भी कंसेप्ट थोड़ा सा यूज कर रहा हूं, क्योंकि प्राइस जो है, जो कैंडल का जो वर्क है वो एक जैसा ही होगा, समझ रहे। लेबल्स में डिफरेंस हो सकता है, लेबल्स की मजबूती में थोड़ा सा फर्क पड़ सकता है, लेकिन साइकोलॉजिकल जो चीज है वो वही रहेगा, उसमें कोई बदलाव नहीं होगा, समझ रहे। तो यहां पर इस वाले कैंडल को रेड बनने के लिए क्या करना पड़ेगा, 47,000 को टच करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो ये वाली कैंडल अभी जितना मर्जी नीचे जाता है जाने दो, उससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जब तक ये 47,000 को हिट नहीं करेगा तब तक जो है ट्रेड करने के बारे में नहीं सोच सकते हैं, समझ रहे। ये लास्ट के भी समय में जाकर के टच कर सकता है, क्योंकि ये एक घंटे की कैंडल है, समझ रहे। 1 घंटे की कैंडल को मैं एनालिसिस कर रहा हूँ, अगर भी मैं 1 घंटे की एनालिसिस कर रहा हूँ तो इसका मतलब ये नहीं है कि अभी कैंडल ने ओपन किया तो ये कैंडल अब ओपनिंग से ही डायरेक्ट रेड बन जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पर जो डिमांड है इस वाले कंडीशन में, जो साइकोलॉजी बिल्ड हो रहा है वो यही कह रहा है कि 47,000 को पहले ये रिटेस्ट करेगा, उसके बाद जाकर के ये कैंडल रेड बनेगा। तो फिर इसको रेड बनने के लिए 47,000 को हिट करने जाना ही पड़ेगा, ठीक है। तो फिर देखते हैं कब ये कैंडल जो है 47,000 को हिट करता है, ठीक है गाइस। तो आपको कुछ समझ में आया होगा जरूर, ठीक है। तो मैं यहाँ पर 47,000 पर लेवल लगा देता हूँ कि ये कैंडल जब 47,000 को हिट करने के लिए आएगा
तो फिर ज़्यादा बेहतर होगा। 47,000 के ऊपर भी चला जाए तो भी और भी बेहतर होगा, क्योंकि इस कैंडल को बनना तो रेड है, ये तो हमें अब पूर्ण रूप से पता है कि इस कैंडल को बनना रेड है। इसका पूरा का पूरा रीजन पता है कि ये रेड क्यों बनेगा, इसका पूरा का पूरा पोस्टमार्टम निकल चुका है। ठीक है, तो इस कैंडल को रेड बनना है, लेकिन रेड बनने से पहले इसको 47,000 पर से रिटेस्ट करना होगा। रिट्रेसमेंट के बाद ये वाली कैंडल जो है वो रेड बनने के लिए आएगा। और नीचे से इस कैंडल ने कहां से पुल अप लिया है, तो वो हमें दिख रहा है कि 46,856 को क्या किया इसने, हिट बनाया, वहां से क्या किया, थोड़ा सा प्रेशर बिल्ड किया। और अभी ये कैंडल आपको दिख रहा होगा, लग रहा होगा, आपके मन में चल रहा होगा कि इस कैंडल को ग्रीन बनना है, बट ऐसा नहीं है। जो चीजें लग रहा है आपको वो चीज नहीं होगा मार्केट में। ठीक है, तो लगने से कुछ नहीं होता है। इसने हमें यहाँ पर एक संदेश दिया है कि कैंडल जो है वो इस जो 46,856 को टच करके ये वाली कैंडल जो है ऊपर की तरफ जा रहा है। ऊपर से तो 47,000 के ये तो नीचे रिजेक्शन लेकर के नीचे तो क्लोज करेगा, लेकिन इसने 46,850 को टच करके एक ये भी हमें संदेश दे दिया है कि ये वहां तक रीच करने में सफल हो सकता है। समझ रहे, मतलब कि कैंडल का जो वॉल्यूम है वो अच्छी खासी हमें देखने को मिल सकता है। वॉल्यूम की मैं बात करूं, ठीक है, तो मैंने यहाँ पर लेबल्स जो है वो दोनों ही साइड से लगा दिए हैं। तो हमें पता है कि 47,000 को इसको हिट करना ही पड़ेगा, उसके ऊपर भी वो जा सकता है, लेकिन 47,000 को इसको हिट करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो वो देखते हैं कब ये टच करता है। तो गाइस इस वाले कैंडल ने अब जाकर के 47,000 को हिट कर लिया। अब जब हिट कर लिया है इसने, तो फिर अब यहाँ से इसको रिजेक्शन मिलेगा तो बेहतर है। ठीक है, तो इस वाले कैंडल ने उसको टच कर तो लिया है, तो यहाँ से पोजीशन बनाया जा सकता है, और बिना किसी डर के, समझ रहे, बिना किसी संकोच से, क्योंकि जो कैंडल की साइकोलॉजी है, जो यहाँ पर कैंडल ने जो सिनेरियो क्रिएट किया पिछली कैंडल ने और इस करंट फॉर्मिंग कैंडल ने, तो ये दोनों सिनेरियो जो मिल करके यही कह रहा है इस वाले कैंडल को रेड ही बनना है। ठीक है, तो इस वाले कैंडल ने अपना टास्क भी जो था उस टास्क को भी कंप्लीट किया है। तो यहाँ से अब देखते हैं कि ये वाली कैंडल जो है वो रेड बनता भी है या नहीं बनता है। सो ठीक है, तो मेरी एनालिसिस के हिसाब से इस वाली कैंडल को रेड होना है और ये परफेक्ट रेड बन भी जाएगा। ठीक है, तो अभी 47,000 से इसको रिजेक्शन भी मिलना, थोड़ा थोड़ा रिजेक्शन तो फील हो रहा है। तो यहाँ पर क्या वोलेटिलिटी हमें देखने को मिलता है, ये चीज भी अब हमें नोट करना पड़ेगा। अब अगर तो वोलेटिलिटी मिलेगा तो फिर प्राइस जो है वो थोड़ा सा और ऊपर जाएगा, लेकिन बनना तो इसको रेड है, ये तो अब फिक्स है। ठीक है, ऊपर से आपको एक स्पिनिंग टॉप कैंडल दिख रहा है बायर्स की। ठीक है, वहां पर क्या हुआ था कि जब बायर्स की स्पिनिंग टॉप कैंडल बना था, तो वहां पर बायर्स की पोजीशन जो है वो थोड़ा सा शिफ्ट हुआ था। बायर्स की पोजीशन वहां पर शिफ्ट हुआ था स्पिनिंग टॉप कैंडल में, जो कि बायर्स की स्पिनिंग टॉप कैंडल आपको दिख रहा है। ठीक है, तो उस जो बायर्स की पोजीशन था वहां पर, उसका भी इस सेलर की कैंडल ने ब्रेकआउट करके रेड बना हुआ है। ठीक है, तो 47,000 को इसने तो हिट कर लिया ऑलरेडी, तो ये वाली कैंडल जो है उस स्पिनिंग टॉप कैंडल की विक को भी हिट करने का पावर रख सकता है, अगर यहाँ पर वोलाटिलिटी थोड़ा सा मिल जाए इस वाली कैंडल में तो। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे अभी तो इस कैंडल के क्लोज होने में 20 मिनट टाइम बाकी है। ठीक है, तो गाइस आप देख सकते हैं कि इस वाली कैंडल ने जो प्राइस है वो कहां तक टच कर लिया, 47,120 के प्राइस को टच कर लिया है, समझ रहे, और वहां पर जाने के साथ ही इसको रिजेक्शन मिला है बहुत ही बड़ी वाला, समझ रहे। तो देखते हैं, अब ये वाली कैंडल को तो रेड बनना चाहिए मेरे एनालिसिस के हिसाब से, बट यहाँ पर जिस प्रकार से बायर्स ने अपना पावर दिखाया है वो दिख ही रहा होगा आपको, समझ रहे, तो वो तो आप देख ही पा रहे हैं कि किस प्रकार से यहाँ पर बायर्स ने अपना पावर हमें शो किया है। ठीक है, लेकिन जब पावर शो भी किया तो है, लेकिन जैसे ही ये वाली कैंडल ऊपर की तरफ मूव किया था तो उतनी ही बड़ी सी इसने रिजेक्शन भी खाया है, जो कि रिजेक्शन जो है वो सफल होता है, समझ रहे, रिजेक्शन मिलना जरूरी होता है मार्केट में। अगर रिजेक्शन नहीं मिलेगा तो फिर उसे पता नहीं चलेगा कि वहां पर सेलर है भी या नहीं भी है, बायर है भी या नहीं भी है। तो रिजेक्शन से आपको इस बात का पता तो चलता है कि बायर्स की मौजूदगी है भी। अगर भी कैंडल को रिजेक्शन मिल रहा है तो उससे आपको सुनिश्चित एक बात का तो एविडेंस मिलता है कि वहां पर जो अदर पार्टी है वो इंक्लूड है, उस वाले लेवल पर मौजूद है। तो यहाँ पर जो है ये वाली कैंडल को रेड बनना था, तो अभी तो कुछ मिनट रह गए हैं, तो फिर देख लेते हैं कि अब ये रेड बनने को तो चल रहा है। ठीक है, इसने जो काम था इसका वो काम तो पूरा कर लिया था। मुझे ये तो पता था कि ये वाली कैंडल जो है वो 47,000 के अराउंड तो हिट करेगा, लेकिन ये उतना ऊपर जाएगा इसका अंदाजा नहीं था मुझे कि 47,120 तक ये
रीच कर सकता है, इसका अंदाजा मुझे नहीं था, लेकिन 47,000 पर जाएगा ये मुझे पता था। और ये जो कैंडल का जो टास्क था, उस टास्क के अकॉर्डिंग इसको 47,000 तक जाना था और वो गया भी है। ठीक है, उसके ऊपर भी गया है, लेकिन देखते हैं। ठीक है, इस वाले कैंडल को रेड बनना है तो यहाँ पर हमें ऑलरेडी कैंडल जब ओपनिंग हुआ था तो ओपनिंग करके ये वाली कैंडल पहले नीचे की तरफ गया था और 46,856 के अराउंड इसने क्या किया, सपोर्ट बिल्ड किया और वहां से क्या हुआ, रिजेक्शन लिया और ये वाली कैंडल ने ऊपर प्राइस को मूव किया है वहां तक। ठीक है, तो जब ये नीचे की लेवल को हिट किया तो ये कैंडल हमें ये संदेश तो दिया है कि ये इसके बीच में जाकर के बन सकता है, 47,000 से लेकर के 46856 के अराउंड के बीच में जो है, इसके बीच में ही जो है क्लोज बन सकता है। लेकिन ये वाली कैंडल जो है वो रेड ही बनेगा, ये पता है। तो यहाँ से लगभग 100 पॉइंट का मूव जो है वो रहेगा, ये तो पता था ऑलरेडी। ठीक है, तो फिर देखते हैं ये वाली कैंडल क्या होना है। अभी कुछ मिनट रह गए हैं, कुछ मिनट इसकी क्लोजिंग में रह गए हैं, तो इंतजार करना तो बेहतर होता ही है, समझ रहे हैं। बिना इंतजार किए तो कुछ नहीं होने वाला है, तो पेशेंस सब कुछ होता है। तो देख लेते हैं, कुछ मिनट और रह गया है और कुछ मिनट में इस वाले कैंडल को रिजेक्शन मिल चुका है ऑलरेडी। ऊपर से 47,120 को इसने हिट किया, वहां से इसने रिजेक्शन लेकर के 47,000 के वापस से नीचे आया और बनना तो इसको रेड है। तो रेड बनने के लिए ये जाएगा या नहीं जाएगा, अभी तक तो ये बायर्स के फेवर में है, समझ रहे हैं। अभी तक सेलर के फेवर्स में कैंडल नहीं आया है, अभी तक तो बायर्स के फेवर में है। जब तक ये कैंडल आपको ग्रीन दिख रहा है तब तक ये तो बायर्स के ही साइड पर हुआ ना। तो अब देखते हैं कि ये अभी कुछ मिनट और हैं इस वाले कैंडल को क्लोज होने में। ठीक है, तो इस वाले कैंडल ने अपना रुख अब बदलना शुरू कर दिया है और ये वाली कैंडल कहाँ पर क्लोज करना चाहिए, तो मेरे एनालिसिस के अकॉर्डिंग, मेरे जो रिजेक्शन जो मैं आपको दिख रहा होगा यहाँ पर पिछले एक कैंडल के रिएक्शन में, रिजेक्शन जो आपको दिख रहा होगा कि एक सेलर की कैंडल जो नीचे की तरफ आया था उसको जहां से रिजेक्शन मिला था उसके अराउंड इस वाले कैंडल की क्लोजिंग जो है वो होनी चाहिए। तो वहां का जो राउंड नंबर है वो मैं आपको बता दूं तो 46,885 के आसपास ही इस वाली कैंडल की क्लोजिंग होनी चाहिए, समझ रहे, होनी चाहिए। उससे नीचे भी हो सकता है, ऐसा नहीं है कि वो डायरेक्ट उसी पर हो जाए, लेकिन एटलीस्ट जो रिजेक्शन आपको दिख रहा है सामने से इस रिजेक्शन को फिल करना चाहिए, जो कि ये वाली कैंडल करंट फॉर्मिंग कैंडल है। सो ठीक है, तो गाइस मैं आपको एक बार वापस से सब कुछ चीज़ें बता देता हूँ कि क्या क्या यहाँ पर रीजन था, क्या रीजन था जो ये वाली कैंडल जो है इसको रेड बनना पड़ा। तो पहली बात कि जो ट्रेंड लाइन मैंने लगाया हुआ है उस ट्रेंड लाइन को आप देख लें कि ट्रेंड लाइन जो है हमें कहाँ से प्राइस एक्शन देखने को मिला, किस किस लेवल से मैंने उसको इंक्लूड कर दिया है एज ए ट्रेंड लाइन में, उसको मैंने बांध दिया। ठीक है, उसके बाद आप देख सकते हैं कि हमारे पास ट्रेंड सपोर्ट भी है और ट्रेंड रेजिस्टेंस भी है। ठीक है, उसके बाद हमें यहाँ पर कुछ प्राइस के लेवल हॉरिजॉन्टली भी देखने को मिले, जहाँ पर रेजिस्टेंस भी था, कुछ सपोर्ट भी देखने को मिले। तो आप अगर भी देखेंगे तो इस वाले पॉइंट पर, इस वाले ज्वाइंट पर, ठीक है, ये क्या हो रहा है, इस वाले पॉइंट पर, ठीक है, यहाँ पर क्या हुआ था कि प्राइस एक्शन हुआ था और यहाँ पर रेजिस्टेंस भी था। आप देख सकते हैं कि जब ये रेजिस्टेंस बना था तो प्राइस जो है वो नीचे की तरफ मूव किया था और वहां से क्या हुआ था कि प्राइस जो है वो कहाँ तक लेकर के गया था, इस सपोर्ट लेवल तक आया था जो कि ट्रेंड सपोर्ट बना था। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ था, जब बायर्स ने इसका ब्रेकआउट किया तो इसको एज ए सपोर्ट बनाया इस वाले रेजिस्टेंस पॉइंट को और प्राइस जो है वो ऊपर की तरफ मूव किया और वापस से जब सेलर उस लेवल पर आए तो यहाँ पर क्या हुआ, मार्केट थोड़ा सा कंसोलिडेशन में गया और कंसोलिडेशन में जाने के बाद सेलर ने क्या किया कि यहाँ पर ब्रेकआउट किया। देख सकते हैं कि आप ब्रेकआउट किया है सेलर ने यहाँ पर, और ब्रेकआउट करने के बाद यहाँ पर बायर्स के द्वारा रिट्रेसमेंट भी दिया गया। रिट्रेसमेंट देने के बाद सेलर ने कंटिन्यू करने के लिए यहाँ पर कहा था। तो यहाँ की करंट स्टोरी में ये था कि सेलर ने कंटिन्यू करने के लिए कहा गया था सेलर के साइड से। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर हमें गैप डाउन देखने को मिलता है। तो गैप डाउन का रीजन जो है, यहाँ पर कोई खास ऐसा प्रॉपर लेवल हमें देखने को नहीं मिलता है जो कि गैस इस गैप डाउन को डिफाइन कर सके। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो लेफ्ट में यहाँ पर एक गैप का रीजन बना था इस वाले पॉइंट पर लेकर के, और ये बायर्स की पॉइंट पर आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर गैप था, उसके नीचे थोड़ा सा सपोर्ट है। ठीक है, तो यहाँ पर जो गैप डाउन हुआ है, अगर मैं आपको ऑलरेडी दिखाऊं तो अगर ये गैप का लेवल यहाँ पर है, ठीक है,
मैं आपको एक बात बता देता हूँ, पहली बात कि ये जो कंसेप्ट मैं बता रहा हूँ आपको, मैं ये सारे कंसेप्ट बाइनरी के अकॉर्डिंग यूज कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ कि ये जो गैप डाउन हुआ था, ठीक है, ऊपर का जो हॉरिजॉन्टल लाइन आपको दिख रहा है, ठीक है, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन आपको दिख रहा है ये गैप वाला रीजन है, ठीक है, और ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है ये सपोर्ट वाला रीजन है, ठीक है। तो कुल मिला करके यहाँ पर अगर भी आप देखेंगे तो इस कैंडल ने जो गैप डाउन किया है वो जो लेफ्ट में जो आपको गैप का लेवल दिख रहा है उसके नीचे है, बट जो एक कलर चेंज का सपोर्ट था उसके ऊपर है, ठीक है। तो किसी भी प्रकार से ये किसी भी सपोर्ट पर गैप डाउन जो है वो नहीं किया गया था, तो यहाँ पर पहला रीजन ये बना था, ठीक है। उसके बाद जब हमने यहाँ पर फिबोनाची रिट्रेसमेंट का लेवल लगाया था, मैं आपको वापस से लगा करके दिखा देता हूँ, ठीक है। जब हमने यहाँ पर फिबोनाची रिट्रेसमेंट का लेवल ड्रॉ किया था, ठीक है, तो यहाँ पर फिबोनाची रिट्रेसमेंट मैंने लगाया और फिबोनाची रिट्रेसमेंट लगाने के बाद आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर क्या है, हमारे पास 0.5 का लेवल है, ये वाला पॉइंट 0.5 का फिबोनाची रिट्रेसमेंट का लेवल है, ठीक है। और जो प्रीवियस रेड कैंडल है उसकी क्लोजिंग जो है वो कहाँ पर किया गया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो रेड कैंडल है, प्रीवियस रेड कैंडल जो उसकी क्लोजिंग जो है एग्जैक्ट फिबोनाची के 50% पर ही क्लोज करवाया गया है, जो कि 0.5% के लेवल पर ही क्लोज करवाया गया था एग्जैक्ट, ठीक है। उसके बाद इस वाले कैंडल ने गैप डाउन ओपन किया और गैप डाउन ओपन करके इसने ये बतला दिया कि इसने 0.5 के लेवल को स्किप कर दिया, तो इसका मतलब है कि उस वाले कैंडल को रेड बनना था, और ये रेड बनने के का जो इसका पीछे का जो रीजन था स्किप गैप डाउन करने का, वो रीजन यही था कि इसको रेड बनना था, और इसने 0.5 के लेवल को स्किप कर दिया अपने रास्ते से, ठीक है। तो फिर यहाँ पर इसको जब अब यहाँ पर क्या हुआ था कि जब इसने फिबोनाची के रिट्रेसमेंट को 5% में, इसको पहले डिलीट कर दूं, ठीक है। तो यहाँ पर अब क्या हुआ कि इसने 5% को क्या किया, अपने रास्ते से हटा दिया, और हटाने के बाद उसके बाद अब क्या होता है कि इसके रास्ते में इस वाले प्रीवियस कैंडल ने क्या किया था कि जो साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस सपोर्ट था यहाँ पर 47,000 का, उसको प्रीवियस रेड कैंडल ने क्या किया था, ब्रेकआउट किया था। ये वाला जो रेड कैंडल आपको दिख रहा है इसने ब्रेकआउट किया था, तो ये वाला कैंडल जो था वो एक ब्रेकआउट का कैंडल भी था यहाँ पर, ठीक है। तो अगर इस वाले कैंडल को रेड भी बनना है, ऊपर से इसने कैप डाउन भी किया, अब कैप डाउन तो किया तो उसको डायरेक्ट तो रेड नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि प्रीवियस में एक लेवल का ब्रेकआउट भी हुआ था। तो ब्रेकआउट होने के लिए यहाँ पर रिट्रेसमेंट का जरूरी था, तो रिट्रेसमेंट करने के लिए इस वाले कैंडल को 47,000 को एटलीस्ट हिट करना जरूरी था, तो जो कि ये हिट करने के लिए गया भी, ठीक है। उसके बाद मैं आपको यहाँ पर 15 मिनट में आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। 15 मिनट के अकॉर्डिंग आप जरा समझ लीजिए कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सेम टू सेम चीजें क्या हुआ है। आप जरा देखिए कि ये जो बायर्स का 3 कैंडल गया है, ये 47,000 को ऑलमोस्ट हिट करने के लिए गया था, इस वाले कैंडल ने हिट किया और ये वाला स्ट्रॉन्ग बियरिश कैंडल बना है। तो ये जो यहाँ पर हुआ था, क्या हुआ था समझ रहे। 15 मिनट में यहाँ पर आपको एक सपोर्ट लेवल भी दिख रहा होगा, ये वाला पॉइंट एक सपोर्ट लेवल है। यहाँ से बायर्स जब देख रह सकते हैं कि यहाँ पर क्या हुआ था कि मार्केट जब बुलिश था तो उस समय यहाँ पर क्या हुआ, सेलर ने अपना रिट्रेसमेंट दिया था और प्राइस को ऊपर लेकर के मूव किया था। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं कि उसी का यहाँ पर क्या किया है, सेलर ने ब्रेकआउट किया था, समझ रहे हैं। और जब ये सेलर की कैंडल था तो यहाँ पर रिट्रेसमेंट आना स्वाभाविक था, और हमें 1 घंटे की कैंडल के अकॉर्डिंग भी साइकोलॉजी समझ में आ रहा था। तो यहाँ पर जो है प्राइस को हिट करने के लिए 47,000 को हिट करने के लिए आना भी था, क्योंकि ये एक सपोर्ट था और इस सपोर्ट को रिट्रेसमेंट करना जरूरी था। तो जो कि रिटेस्ट करने के लिए मार्केट आया भी, और रिटेस्ट करके इसने क्या किया, अपना रेड कैंडल में क्लोज करना चाहिए था, जो कि रेड कैंडल में अंत में उसने क्या किया, क्लोज किया। ये लास्ट की 15 मिनट की कैंडल है जिसने अंत में रेड में क्लोज कर दिया, ठीक है। तो फिर मैं आशा करता हूँ कि आपको कुछ ना कुछ समझ में जरूर आया होगा। तो फिर अगर भी कुछ समझ में आया हो तो और अच्छा लगा हो आपको, तो फिर आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे और कमेंट भी कर देंगे, ठीक है। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड टेक केयर।